नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र हुआ शुरू। शोक प्रस्ताव के साथ शुरू हुआ सत्र। सदन में गूंजा महंगे घरेलू गैस सिलेंडर का मुद्दा। चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री विज ने किया बड़ा ऐलान। हरियाणा में जल्द ही किया जाएगा एम्स का शिलान्यास। हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में बोले विज। आपने प्रदेश में शुरू की हरियाणा बदलाव यात्रा। यह यात्रा 90 विधानसभा करेगी कवर। 15 से 24 दिसंबर तक पूरे प्रदेश में कार्यकर्ता देंगे बदलाव का संदेश। और अब समाचार विस्तार से। आज 15 दिसंबर से हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है। हरियाणा विधानसभा का 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र सुबह 11 बजे शुरू हुआ। सदन में सबसे पहले शोक प्रस्ताव रखा गया। इसके बाद प्रश्नकाल शुरू हुआ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन में जानकारी दी कि पिछली सरकार के वक्त 11,665 अवैध कॉलोनियां थी। मौजूदा सरकार में 5,353 कॉलोनियां अवैध थी और इन समय कॉलोनियों की लिस्ट जारी की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि पिछली सरकार के वक्त किस किस ने कॉलोनी काटी और उनमें क्या गड़बड़ हुई, ये सब जानकारी दी जाएगी। प्रश्नकाल के दौरान डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बताया कि सरकार ने रेलवे लाइन पर बने आरयूबी को कवर करने के लिए पॉलिसी बनाई है। प्रदेश के सभी आरयूबी पर शेड बनेंगे। बड़ौदा हल्के के 7 में से 6 अंडरपासों को रेलवे ने टेकअप कर लिया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि पूर्व कांग्रेस सरकार द्वारा खोदे गए गड्ढों को भरने का काम मौजूदा सरकार कर रही है। इस दौरान डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने एक सदस्य द्वारा विधानसभा में सवाल दोहराने पर आपत्ति जताई। मानसून सत्र में भी यही प्रश्न उठाया गया था। वहीं प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद शून्यकाल में सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने अपने अपने सवाल सदन में रखे। इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने एक सवाल को 47 साल पुराना बताया। वहीं रेलवे अंडरपास पर विपक्ष ने हंगामा किया। सदन में महंगे घरेलू गैस सिलेंडर का मुद्दा भी खूब गूंजा। विपक्ष ने घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत 450 रुपए में दिए जाने की मांग की। बहरहाल इस बार भी सत्र के दौरान जबरदस्त हंगामे के आसार हैं। हरियाणा के चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री अनिल विज ने कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री ने 1 फरवरी 2019 को अपने बजट भाषण में हरियाणा राज्य में देश के 22वें एम्स की स्थापना की घोषणा की थी और जल्द ही हरियाणा में एम्स का शिलान्यास किया जाएगा। विज आज यहां चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने एम्स रेवाड़ी के निर्माण के लिए 203 एकड़ 3 कनाल 5 पाला भूमि 40 लाख प्रति एकड़ की दर से खरीद की है और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार को पट्टे पर दी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि निर्माण कार्य शीघ्र ही शुरू करने की संभावना है। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आज 9वां दिन है। पर्यटकों की भारी भीड़ को देखते हुए वहां सरस और शिल्प मेले में लोग जमकर खरीदारी करते हैं और मेले में आए लोग प्रशासन द्वारा किए गए इंतजाम की जमकर सराहना कर रहे हैं। हरियाणा की लोक कला और संस्कृति की लुप्त होने की कगार पर पहुंच चुकी कई विधाओं को बचाने का काम कुरुक्षेत्र में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कर रहा है। इस महोत्सव में न केवल लोक संस्कृति को जीवंत रखने का प्रयास सरकार की तरफ से किया जा रहा है, बल्कि लोक कलाकारों को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। उत्तर क्षेत्र संस्कृति कला केंद्र पटियाला, हरियाणा कला एवं संस्कृति कार्य विभाग, हरियाणा कला परिषद और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के साथ साथ राज्य सरकार की तरफ से हरियाणा ही नहीं विभिन्न प्रदेशों की लोक संस्कृति को संरक्षित करने और कलाकारों को एक मंच मुहैया करवाने का काम अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के जरिए किया जा रहा है। वहीं सरकार और प्रशासन का आभार व्यक्त करते हुए लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव से लोक कलाओं को जीवंत रखने का प्रयास करने की सराहना की। ਜਿਹੜੀ गीता जयंती है बहुत ही ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ है सरकार ਦਾ ਜਿਹੜਾ हर साल ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ सरकार करती है ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। जगह जगह पुलिस की अच्छी व्यवस्था है, प्रशासन की व्यवस्था अच्छा है, किते भी किसी भी आने वाले यात्रु ਨੂੰ किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पै रहा ਤੇ बहुत ही ਵਧੀਆ ढंग ਦੇ ਨਾਲ सारा इंतजाम ਵਧੀਆ प्रशासन का। आम आदमी पार्टी ने आज से प्रदेश की 90 विधानसभाओं में बदलाव यात्रा निकालनी शुरू कर दी है। यात्रा के माध्यम से 15 से 24 दिसंबर तक पूरे प्रदेश में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बदलाव का संदेश देंगे। यात्रा शुरू करने से पहले कालका के प्राचीन श्री काली माता मंदिर में आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष चित्रा सरवारा सहित पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने माता रानी के चरणों में माथा टेका और पूजा अर्चना कर हवन किया। बता दें कि यह यात्रा
हरियाणा के चारों कोनों से निकलेगी। कालका विधानसभा से होते हुए हरियाणा बदलाव यात्रा आज शाम तक पंचकुला विधानसभा में प्रवेश करेगी। इस मौके पर इस यात्रा में सैकड़ों की संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। विपक्ष का कहना है कि हरियाणा के अंदर हरियाणा की जनता एक बदलाव चाहती है और इसी बदलाव को लेकर हरियाणा के लाल को एक मौका केजरीवाल को नारे के साथ पूरे प्रदेश भर में बदलाव यात्रा निकाली जा रही है, जो कि हरियाणा की 90 विधानसभा में अलग अलग जगह से निकाली जाएगी। जब केजरीवाल जी ने मुझसे पूछा कि भाई हरियाणा में बदलाव की शुरुआत कहां से होनी चाहिए, तो मुझे एक पल के लिए भी झिझक नहीं थी ये कहने में कि वीर भूमि से, जहां से राव तुलाराम जी ने आजादी का संघर्ष शुरू किया था, वहीं से ये आजादी की दूसरी लड़ाई शुरू होनी चाहिए। इसलिए आज यहां आपके बीच में खड़े हैं और यहां से जो आवाज बुलंद होगी, यहां से जो बदलाव का नारा उठेगा, वो पूरे हरियाणा के हर हिस्से में, हर विधानसभा में पहुंचते हुए, एक तरफ आप देख रहे हैं कि विधानसभा चल रही है, वहां पर दल पुरानी राजनीति कर रहे हैं, और एक तरफ आम आदमी पार्टी सड़क पर आम लोगों के बीच में उनके हक की आवाज उठाकर, उनका संघर्ष बड़ा करके हरियाणा के अंदर बदलाव का रास्ता बुलंद करेगी, रास्ता साफ करेगी। मैं साफ तौर पे ये कहना चाहता हूं कि विधानसभा में पक्ष विपक्ष का खेल जरूर चल रहा है, लेकिन विधानसभा के अंदर बैठे हुए लगभग सारे विधायक भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले हुए हैं। फिर चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में विधायक हो या फिर कांग्रेस पार्टी के विधायक हो, 9 साल में याद कीजिए कांग्रेस पार्टी ने कौन सा जनता का मुद्दा उठाया विधानसभा के अंदर, कौन से ऐसे मुद्दे उठाए जो सत्ता को विवश कर सके आम जनता की बात मानने के लिए। इसलिए अब सड़क पर संघर्ष होगा, इसलिए अब सड़क पर बदलाव यात्रा निकलेगी और पूरे हरियाणा के युवाओं को, हरियाणा के हर समाज को, हरियाणा के गरीब को, हरियाणा के किसान को, हरियाणा की महिलाओं को, हरियाणा के हर वर्ग को साथ जोड़ते हुए ये बदलाव यात्रा, हरियाणा बदलाव यात्रा, हरियाणा की राजनीति के साथ साथ हरियाणा में व्यवस्था परिवर्तन करने का 2024 में काम करेगी। अंबाला शहर में एक व्यक्ति ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। मृतक मिठाई की दुकान में काम करता था। आज दुकान में सफाई करने के बाद उसने अपने आप को फंदा लगा लिया। मौके से किसी भी तरह का कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। पुलिस की माने तो आत्महत्या का कारण मृतक की पत्नी है, क्योंकि 2 दिन पहले मृतक की पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी। वहीं पुलिस इस मामले में हर तथ्य की बारीकी से जांच कर रही है। देखिए, 32 वर्षीय युवक है जो मूलतः बिहार का रहने वाला है। यहाँ पर हीरानगर में किराए के मकान में रह रहा था और करीबन 7 वर्ष से मिठाई की दुकान पर काम करता था। किसी गृह कलेश के चलते ये परेशान था, जिसके चलते इसने सुसाइड की है। लाश का पोस्टमार्टम करवाकर और बॉडी को परिजनों के हवाले कर दिया और इसके अतिरिक्त कोई संदिग्ध या कोई विवाद सामने नहीं है। करनाल कोर्ट में आज शुक्रवार को पेशी के लिए आए 2 बंदी आपस में भिड़ गए। गाली गलौज के बाद दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े, जिसमें एक बंदी की आंख पर गहरी चोट लगी। उसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। एस्कॉर्ट गार्ड में तैनात एएसआई राम कुमार ने बताया कि विकासनगर निवासी पंकज और नगला फार्म निवासी नरेश के बीच आपसी रंजिश के चलते क्रॉस केस दर्ज किया गया था, जिसके बाद दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। दोनों आरोपियों की आज शुक्रवार को पेशी थी। आरोपी पंकज की एसडीएम रवि कुमार की अदालत में और आरोपी नरेश की सीजीएम सौरभ खत्री की अदालत में पेशी थी। जैसे ही दोनों बंदियों का आमना सामना हुआ, दोनों गाली गलौज करने लगे और इसके बाद दोनों आपस में भिड़ गए और जमकर लात घूंसे चले। पुलिसकर्मियों ने बीच बचाव किया। तब तक एक बंदी की आंख पर गहरी चोट लग चुकी थी, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। दोनों बंदियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई है। यमुनानगर में नारकोटिक सेल की टीम ने 10 ग्राम हेरोइन के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश किया गया। नारकोटिक सेल के जांच अधिकारी ऋषिपाल ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि हमीदा इलाके की गड़ी रोड पर एक युवक घूम रहा है, जिसके पास नशे का सामान है। पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर आरोपी को पूछताछ के लिए रोका तो उसके पास से 10 ग्राम हेरोइन बरामद हुई। आरोपी परवेज खड्डा कॉलोनी हमीदा का रहने वाला है और इसके खिलाफ पहले भी एक एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज है। इसे आज कोर्ट में पेश कर जांच के लिए भेजा गया है। इसको पुराना हमीदा यमुनागढ़ी रोड से पकड़ा था। कल शाम को सब इंस्पेक्टर राम कुमार और उनकी टीम को सूचना मिली थी कि अभी परवेज अहमद जो ऐसे नशा सप्लाई करता है, स्मैक बेचता है, जिसको गढ़ी रोड हमीदा से राम कुमार और उसकी टीम ने रंगे हाथों काबू किया था
जिसको फिर गिरफ्तार कर लिया गया। अभी तफ्तीश जारी है। अभी ये कहाँ से लेके आया था, इससे पूछताछ की जा रही है। कितने ग्राम स्मैक पकड़े? 10 ग्राम स्मैक इससे बरामद हुई है मौका में। इससे पहले भी कोई केस इसके ऊपर है? एक NDPS का मुकदमा पता चला कि इसके खिलाफ पहले भी दर्ज है। क्या कहना है इसका? अभी ये तो कभी किसी का नाम ले रहा, कभी किसी का भी तसल्ली की जाएगी। इनसे गहनता से पूछताछ करके जो भी इसमें जुड़े होगा इसके साथ, जिससे लेकर आए थे उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हरियाणा में ठंड ने लोगों की ठिठुरन को बढ़ा दिया है। हिसार में न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश और इस सीजन का सबसे कम तापमान रहा। न्यूनतम तापमान में शुक्रवार को कल गुरुवार के मुकाबले 1.4 डिग्री की गिरावट आई और यह सामान्य से 3.9 डिग्री सेल्सियस कम रहा। वहीं जिले के बालसमंद में न्यूनतम तापमान 4.3 डिग्री सेल्सियस रहा। इससे पहले 14 दिसंबर को हिसार जिले का न्यूनतम तापमान 5.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विशेषज्ञों ने बताया कि वर्तमान में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ आज आगे निकल जाएगा। इसके बाद हवाओं की दिशा बदलने से तापमान में गिरावट आएगी, मगर 17 दिसंबर को एक और पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, क्योंकि यह भी कमजोर श्रेणी का होगा। इसके असर से पहाड़ों में बर्फबारी और प्रदेश के उत्तरी जिलों में कहीं कहीं बूंदाबांदी की संभावना है। इस पश्चिमी विक्षोभ के जाने के बाद तापमान में फिर से गिरावट आएगी। आज प्रदेश में सुबह की शुरुआत हल्की धुंध से हुई और साथ में हल्के बादल भी छाए रहे। यमुनानगर में सरकार की हठधर्मिता और वायदा खिलाफी के विरोध में नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा संबंधित सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर तले सफाई कर्मचारियों ने आज शुक्रवार को दूसरे दिन भी पेन डाउन टूल डाउन हड़ताल जारी रखी। उन्होंने कहा कि अगर सरकार का यही अड़ियल रवैया रहा तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करने पर मजबूर होंगे। उन्होंने कहा कि पहले भी हम जनता के बीच में गए थे और हम जनता को परेशान नहीं करना चाहते हैं। हमने जनता के कहने पर पहले भी हड़ताल खत्म की थी। अंबाला सदर नगर परिषद एक्शन मोड में नजर आने लगा है। अंबाला कैंट के बाजारों में जाम न लगे, इसके लिए गृह मंत्री अनिल विज ने अंबाला वासियों को मल्टी लेवल कार पार्किंग बनाकर दी, ताकि लोग अपने वाहनों को उसमें खड़ा करके बाजार में अच्छे से घूम सके और खरीदारी कर सके। लेकिन अंबाला वासी हैं कि मानने को तैयार नहीं है। कार पार्किंग के बावजूद अपने वाहनों को बाजार में ही खड़े कर देते हैं, जिस पर एक्शन लेते हुए आज नगर परिषद ने ऐसे सभी वाहनों के चालान काट कई वाहनों को कब्जे में ले लिया। नगर परिषद ईओ ने चेतावनी दी कि अगर कोई भी अपना वाहन बाजार में खड़ा करेगा तो उसे इंपाउंड किया जाएगा। तो ये थे हरियाणा के समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।